अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओवरी। तो ओवरी फीमेल पार्ट हो गया हमारे, यूट्रस के साथ प्रेजेंट होती है ओवरी। सेम उसी तरह से हाइपोथैलेमस GnRH हार्मोन को रिलीज़ करेगा, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड रिसीव करेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड इसको रिसीव करके FSH और LH दो हार्मोन्स को सिक्रीट कर देगा। जो FSH हार्मोन है, पहले मैं FSH हार्मोन के बारे में बता रही हूँ। FSH हार्मोन जो है होगा, FSH हार्मोन ओवरी के अंदर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। FSH हार्मोन उन फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाता है। FSH हार्मोन फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाता है और ये फॉलिकल्स इस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट कर देते हैं। तो बॉडी में इस्ट्रोजन हार्मोन आ गया, किसके रिस्पॉन्स में? FSH के रिस्पॉन्स में। दूसरा हार्मोन LH हार्मोन है। LH हार्मोन, जब ये फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी, फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ होने के बाद मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी, LH हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल पर एक्ट करेगा और एक्ट करके इसकी ओव्यूलेशन करवाएगा। ओव्यूलेशन वर्ड का मतलब हो गया रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। जैसे ये ग्राफियन फॉलिकल है तो इस ग्राफियन ओवरी के अंदर, इसके अंदर यहाँ पर ये ओवम प्रेजेंट है, तो ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, ओवम यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो LH हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करवा के उसकी ओव्यूलेशन करवाता है, और FSH हार्मोन फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाता है, यहाँ से एस्ट्रोजन हार्मोन आ जाता है। देन आफ्टर रप्चरिंग, अब रप्चर हो गया ना, ये रप्चर हो गया, ओव्यूलेशन हो गई, ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में। ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, और जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये येलो कलर की बॉडी है, ये येलो कलर का एक फॉलिकल बन जाएगा। तो ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो गया आफ्टर ओव्यूलेशन कॉर्पस ल्यूटियम में। जो ओवरी है, तो ओवरी से 3 तरह के हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ हो रहा है जो कि फॉलिकल्स रिलीज़ कर रहे हैं। दूसरा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज़ हो रहा है जो कि ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज़ कर रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम बन गया ना आफ्टर ओव्यूलेशन, ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करेगा। ये कॉर्पस ल्यूटियम बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करेगा। तो 2 हार्मोन्स हो गए, एक हो गया एस्ट्रोजन हार्मोन जो फॉलिकल्स सिक्रीट कर रहे हैं, दूसरा हो गया प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जिसको कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट कर रहा है, और जो थर्ड इज़ रिलैक्सिन हार्मोन। इस पर मैं बाद में आती हूँ रिलैक्सिन हार्मोन पे, पहले हम एस्ट्रोजन हार्मोन पढ़ लेते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी में क्या काम करेगा? हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट करवाएगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे कि यूट्रस, ओविडक्ट्स, वेजाइना, मैमरी ग्लैंड्स, तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ये ग्रोथ करवा रहा है, डेवलपमेंट करवा रहा है। देन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल्स को प्रोवाइड करता है, जिसमें ब्रेस्ट की ग्रोथ हो जाएगी, हाई पिच वॉइस हो जाएगी, बॉडी की जो शेप है वो शेप हो जाएगी। जैसे मेल्स ज़्यादा मस्कुलर होते हैं, हम फीमेल्स ज़्यादा मस्कुलर नहीं होती हैं, तो बॉडी को जो अलग एक शेप मिलती है मेल्स से डिफरेंट, वो मिल जाएगी। ये हो गए हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। देन ये oogenesis में हेल्प करता है। oogenesis वर्ड का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम की फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, oogenesis में अगर बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन होगा तभी ओवम भी बनेगा। अगर बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं है तो ओवम की भी फॉर्मेशन नहीं होने वाली। फिर ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को। देन नेक्स्ट हार्मोन इज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कौन सिक्रीट कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट कर रहा है। अभी हमने इस फ्लो चार्ट में देखा, ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। देन कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से आ रहा है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट कर रहा है। काम क्या है प्रोजेस्टेरॉन का? प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है ये। अगर बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होगा तो प्रेगनेंसी
होगी। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फॉल कर जाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो अबॉर्शन हो जाएगा, प्रेगनेंसी मेंटेन ही नहीं होगी। तो जिसके कारण प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। देन ये मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो मिल्क को सिक्रीट भी करते हैं और स्टोर भी करते हैं। दो काम करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स, मिल्क को सिक्रीट भी करते हैं और स्टोर भी करते हैं। तो ये मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है ताकि मिल्क की सिक्रेशन हो और फिर वो मिल्क मेमोरी ग्लैंड्स में स्टोर भी हो। और क्या करेगा, अगर हमारे ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का अमाउंट ज़्यादा है तो ये ओव्यूलेशन नहीं होने देगा, फर्दर ओव्यूलेशन नहीं होने देगा, ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर नहीं होने देगा। अगर ओव्यूलेशन होगी तो प्रेगनेंसी चल रही है, दोबारा से प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो जाएंगे, जिसके कारण ये एक नेचुरल मैकेनिज़्म है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओव्यूलेशन होगी ही नहीं, पहले एक टाइम पे एक ही प्रेगनेंसी होगी, 2-3 इकट्ठी प्रेगनेंसीज नहीं हो सकती। ट्विंस के केस को छोड़कर 2-3 इकट्ठी प्रेगनेंसीज नहीं हो सकती हैं, एक टाइम पे एक ही प्रेगनेंसी होती है। रीज़न, जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बॉडी में ज़्यादा होगा तो वो ओव्यूलेशन नहीं होने देगा, ओव्यूलेशन नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी, ग्राफियन फॉलिकल्स को मैच्योर नहीं होने देगा, प्लस ये अबॉर्शन भी नहीं होने देगा, क्योंकि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो वो अबॉर्ट हो जाएगा। देन थर्ड टाइप का जो हार्मोन है रिलैक्सिन हार्मोन, वैसे तो रिलैक्सिन हार्मोन बेसिकली प्लेसेंटा ही सिक्रीट करती है, रिलैक्सिन हार्मोन बेसिकली प्लेसेंटा से ही सिक्रीट होता है, बट यहाँ पर इन्होंने बोला है कि very less amount of relaxin is also secreted by corpus luteum। corpus luteum का जो मेजर हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, रिलैक्सिन बहुत ही कम अमाउंट में सिक्रीट होता है, यूट्रस भी थोड़ा सा अमाउंट रिलैक्सिन का सिक्रीट करता है, मेमोरी ग्लैंड्स बहुत कम अमाउंट रिलैक्सिन का सिक्रीट करते हैं। जो मेजर अमाउंट है रिलैक्सिन हार्मोन वो कौन सिक्रीट कर रहा है, वो प्लेसेंटा सिक्रीट कर रही है। तो यहाँ पर हम ओवरी में भी रिलैक्सिन हार्मोन को पढ़ रहे हैं। तो रिलैक्सिन का काम क्या होगा, रिलैक्सिन का काम होगा हमारे मसल्स को रिलैक्स करना। जब प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब लास्ट मंथ ले लो कि 9th मंथ की प्रेगनेंसी है, तो 9th मंथ में जाकर हमारा जो यूट्रस है, हमारा यूट्रस स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, तो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है ये। तो रिलैक्सिन हार्मोन हमारे स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, और ये मतलब थ्रू आउट प्रेगनेंसी थोड़ा थोड़ा अमाउंट इसका रिलीज़ होता ही रहता है, क्योंकि यूट्रस हमारा मस्कुलर पाउच है। अगर यूट्रस में 3rd मंथ में, 4th मंथ में, 5th मंथ में कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, यूट्रस रिलैक्स ही नहीं होगा, तो फिर बेबी की ग्रोथ कैसे होगी। बेबी की ग्रोथ के लिए यूट्रस का रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए बॉडी में ये रिलैक्सिन हार्मोन आता है, जो कि हमारे स्मूथ मसल्स, हमारे यूट्रस को रिलैक्स कर देता है, जिससे यूट्रस इजीली एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी ग्रोथ हो जाती है। तो बीच में जो डेवलपिंग ग्रोइंग फीटस है उसको स्पेस मिल जाती है। प्लस ये हमारे प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो हमारी बोन्स हैं, हमारा पेल्विक गर्डल, हमारा पेल्विक गर्डल को ये रिलैक्स करता है फॉर पार्चुरेशन बेबी के बर्थ के लिए। तो बेसिकली रिलैक्सिन हार्मोन प्लेसेंटा, मेजर अमाउंट प्लेसेंटा से ही रिलीज़ होता है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट ये भी रिलैक्सिन हार्मोन को रिलीज़ कर देते हैं।